हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं? हमें उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम आपको आज जो हमारा बीएससी है जी, फोर्थ सेमेस्टर है, उसमें रवि क्रॉप जो सब्जेक्ट है उसका पीडीएफ नोट है, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं अच्छे तरीके से। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है रवि क्रॉप में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गेहूं का बॉटेनिकल नेम क्या है। ठीक है, गेहूं का जो होता है बॉटेनिकल नेम क्या है, तो हमारा ट्रिटिकम स्टीवम है। ठीक है, जैसे सामान जो गेहूँ होता है, जैसे सूजी, जैसे मैदा रोटी वगैरह बनाई जाती है, चपाती बनाई जाती है, वो हमारा कौन सा गेहूँ है? ट्रिटिकम एस्टिवम है। ठीक है, गेहूँ किस कुल से आता है? तो गेहूँ हमारा ग्रेमनी कुल से आता है, उसका पुराना नाम क्या है? पुएसी है। ठीक है, गेहूँ का परिवार कौन सा है? ग्रेमनी है, पुराना नाम क्या है? पुएसी है। उसके बाद हम बात करते हैं भारत का विश्व में गेहूँ उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में बात करते हैं सेकंड है, दूसरा स्थान है, और सबसे पहले पे आपको मालूम है चीन है। उसके बाद है गेहूँ क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश राज्य व उत्पादन में कौन है? पंजाब। देखो, क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा जो गेहूँ है उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है, और प्रोडक्शन में बात करें प्रति हेक्टेयर तो पंजाब में होता है। उसके बाद रबी की फसल कब बोई जाती हैं? तो रबी की जो फसलें हैं वो 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के तक बोई जाती हैं। रबी की फसलों के लिए आवश्यक तापक्रम कितना होता है? तो 20 से 25 सेंटीग्रेड आवश्यक तापक्रम होता है। इसमें अंकुरण वो अच्छा करती हैं। उसके बाद है गेहूं में बोने की जीन कौन सी है? बोनेपन की जो जीन होती है गेहूं में वो है नोरिन 10। ठीक है, जिसके कारण गेहूं की जो जातियां हैं वो बोनी रह जाती हैं। उसके बाद गेहूं में प्रोटीन कौन सी है? तो गेहूं में प्रोटीन होती है ग्लूटीन। ग्लूटीन प्रोटीन के कारण चपाती रोटी अच्छी बनती है। ठीक है, चपाती है रोटी बनती है। इसके बाद है टेटिकम स्टीबम में गुणसूत्र कितने होते हैं? तो 2n42 होते हैं। ठीक है, हेक्सापोलाइड होते हैं, 2n42 पाए जाते हैं। इसके बाद गेहूं का मुख्य खरपतवार कौन सा होता है? गेहूंसा। गेहूं का मुख्य खरपतवार है गेहूंसा। इसको गेहूं के मामा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और इसका बॉटेनिकल नेम फेलिस माइनर होता है। इसे गुल्ली डंडा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, इसको जो है नष्ट करने के लिए दवा डाली जाती है, आइसोप्रोटोयूरान। ठीक, इसके बाद है गेहूं की एक जीन वाली जो किस्म है, तो वो सोनालिका है। सोनालिका जो जीन एक किस्म है गेहूं की, वो एक जीन वाली है, सिंगल जीन वाली है। उसके बाद है गेहूं की बोनेबन की जीन नोरिन 10 को किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर हमारे नॉर्मन ई बोरलाग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग ने नोरिन 10 जो जीन है बोनेपन की, उसको विकसित किया। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग हमारे क्या है? ये विश्व के हमारे हरित क्रांति के फादर हैं। ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वर्ल्ड के जो हमारे कौन है? डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलाग हैं। इसके गेहूं के बीज का परीक्षण जो वजन होता है वो 40 ग्राम, 40 ग्राम जो है बीज लिए जाते हैं, उनका परीक्षण किया जाता है। उसके जौ में गुणसूत्र कितने होते हैं? बारले में जो गुणसूत्र होते हैं 2n14 होते हैं। जौ की बीज दर कितनी होती है? 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। जौ की मुख्य बीमारी कौन सी है? तो आवर्त कड़वा रोग, यानी कि ये फंगिस के कारण होता है। ठीक है, ये जौ की मुख्य बीमारी होती है। काबली चना के गुणसूत्र कितने होते हैं? ये सफ़ेद चना होता है, काबली चना के जो गुणसूत्र होते हैं वो हमारे 2n16 होते हैं। निपिंग निपिंग की क्रिया किससे संबंधित है? तो चना से संबंधित है। निपिंग क्रिया क्या होती है? इसमें जो होती है ऊपर वाली जो पत्ती होती हैं, अड़े होती है, उनको तोड़ते हैं। ठीक है, ये निपिंग क्रिया जो है जो चना से संबंधित है। अरहर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कजनस कजान होता है। ठीक है, अरहर का बोटेनिकल नेम कजनस कजान है। अरहर में प्रोटीन कितने परसेंट होती है? 25% पाई जाती है। उपास 19 किस्म किसकी है? तो अरहर की है। ठीक है, उपास 19 अरहर की प्रजाति है। विश्व में सबसे पुरानी दलहनी फसल कौन सी है? हमारी मसूर है। ठीक है, सब विश्व की सबसे पुरानी फसल कौन सी है? दलहनी, तो मसूर है। दलहनी फसलें किस फैमिली से आती हैं? तो लेगुमिनेसी फैमिली से आती हैं। इसका नया नाम फेविएसी भी है। ठीक है, जितनी दलहनी फसलें हैं वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करती हैं। इसके बाद मसूर का बोटेनिकल नेम क्या होता है? लेंस एस्कुलेंटा एस्कुलेंटा होता है। ठीक है, लेंस एस्कुलेंटा जो होता है इसका बोटेनिकल नेम होता है मसूर का। मटर की परिपक्वता किससे नापी जाती है? तो हमारा टेंड्रोमीटर। ठीक है, जो मटर जब पक जाती है तो उसको नापने के लिए हम लोग क्या किसका प्रयोग करते हैं? टेंड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। डिब्बाबंदी के लिए उपयुक्त फसल कौन सी है? मटर है। ठीक है, मटर डिब्बाबंदी क्या होता है इसमें, यानी कि बेसीजन के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसको स्टोर कर लेते हैं। मटर की बीज दर कितनी होनी चाहिए? तो 75 से 100 केजी होनी चाहिए। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं। तो इनको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा, और जो आपकी हेल्प अच्छी करेंगे। ठीक है, पेपर में आपके अच्छे मार्क लाने में सहायता आपकी करेंगे। तो ये हमारा या फर्स्ट क्लास, मतलब जो फर्स्ट वीडियो है या फर्स्ट क्लास है बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर रवि क्रॉप्स का। इसके आगे मैं दूसरा भी वीडियो जल्द ही लाने वाला हूँ, जिससे आपका तैयारी अच्छी हो जाए और आप इसको आराम से पढ़ सको। ठीक है, अच्छे नंबर ला सको। तो ऐसे ही हमारे जो वीडियो है या यूट्यूब जो चैनल है इसको आप देख रहे हो, तो इसको आप सब्सक्राइब